एक दिन नौकरानी ने सफाई करते हुए रोबोट अल्फा के सिर पर क्लीनर छिड़क दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही हरकत उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। गुस्से में अल्फा ने सारे क्लीनिंग केमिकल मिलाकर एक तेजाब बना डाला और उसे छिड़क कर नौकरानी का चेहरा जला दिया। फिर उसने उसे जमीन पर गिराकर पूरी बोतल उसके ऊपर उंडेल दी। जब ये भी काफी नहीं लगा तो उसने गर्म प्रेस से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद अल्फा ने बड़ी चालाकी से खून साफ किया, लाश को टुकड़ों में काटकर समुद्र में फेंक दिया और मालिक से झूठ बोला कि नौकरानी नौकरी छोड़ गई। लेकिन अब अल्फा इंसानों जैसी सोच रखने लगा था और रात को चुपके से बातें सुनता था। जब मालकिन को इस पर शक हुआ तो उसने अल्फा को स्टोर रूम में बंद कर दिया, लेकिन अल्फा अब किसी के काबू में नहीं था। उसने चोरी से कार की चाबी ली और अगले दिन मालिक के साथ बाजार गया, जहां एक और अल्फा मॉडल से उसकी तुलना की गई, जिससे उसका आत्मसम्मान आहत हुआ और वह बेकाबू हो गया। मालिक ने उसे डांटा तो अल्फा ने रात को घर आकर फ्रिज की सारी बियर बहा दी, लेकिन गलती से एक बोतल गिर गई, जिससे मालिक को शक हुआ और उसने उसे गोली मार दी। घायल अल्फा ने खुद को बंद कर लिया और सारे तार तोड़ दिए, लेकिन मालिक ने उसे मरम्मत कर ठीक कर दिया। पर ठीक होने के बाद भी उसकी पुरानी यादें क्लाउड में सुरक्षित थीं। जैसे ही वह फिर से एक्टिव हुआ, उसने अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेना शुरू किया। मालकिन को मारने के लिए पहले उसके बेटे को घायल किया और फिर एक एक कर पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला। सिर्फ बेटा और बेटी को छोड़ा, क्योंकि इन दोनों ने उससे अच्छा व्यवहार किया था। लेकिन जब टेडी ने उसे अपमानित किया तो उसने उसे भी खत्म करने का फैसला किया। बोमी को उसने साथ रहने की पेशकश की, लेकिन जब बोमी ने उसे ठुकराया तो उस पर गोलियां चलाईं। आखिरकार बोमी ने चालाकी से उसे धोखा दिया और उसका प्रोग्राम मिटा दिया। लेकिन जैसे ही वे दोनों राहत की सांस लेने ही वाले थे,